नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको कराने वाला हूं रेशोज यानी अकाउंटिंग रेशोज। 4 मार्क्स का ये टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना 4 मार्क्स आपकी जेब में है। बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। अगर आपको चैप्टर 1 जिसमें हमने बैलेंस शीट सीखी थी, अगर आपको बैलेंस शीट वाला टॉपिक यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी याद है, उसके सारे कंटेंट्स याद हैं, बैलेंस शीट के एक एक कंटेंट याद हैं, तो रेशोज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बच्चों। बिलीव मी, आपको रेशोज इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो टफ होते हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशोज से बच्चों। सबसे पहले हम करते हैं लिक्विडिटी रेशोज, और उस लिक्विडिटी रेशोज में सबसे पहली रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब एक कंपनी अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर करना चाहती है, मतलब ये देखना चाहती है कि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन है कितनी ये देख लेते हैं। तो करंट एसेट्स को हम ऊपर लिखेंगे और करंट लायबिलिटीज को नीचे लिखेंगे। करंट एसेट्स में टॉक्सिक आता है, आपको याद होगा टॉक्सिक मैंने बताया था, टॉक्सिक की स्पेलिंग टॉक्सिक में एक्स आता है, लेकिन यहां पे TOCSIC है। टॉक्सिक के अंदर T फॉर ट्रेड रिसीवेबल है, O फॉर अदर करंट एसेट्स है, C है करंट इन्वेस्टमेंट, S शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, I फॉर इन्वेंट्रीज एंड अगेन C आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट लायबिलिटीज में T ट्रेड पेबल्स, O अदर करंट लायबिलिटीज, S शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और दूसरा वाला S है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बच्चों ये इनके भी सब कंटेंट्स होते हैं, वो आपको चैप्टर 1 में याद करने हैं। अगर आपको लर्न नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला मेरा एक अलग से वीडियो है जिसकी 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो आप ढंग से कर लीजिए और फिर इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए, आपको बड़े आराम से समझ में आने वाला है। तो करंट रेशो का मैंने फॉर्मूला लिखा है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और मैंने इस दौरान आपको बताया कि करंट एसेट्स बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में? डबल होनी चाहिए, यानी कि करंट रेशो हमारी 2:1 होनी चाहिए। इससे ज्यादा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है और कम होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगली रेशो है हमारी क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं और लिक्विड रेशो भी कहते हैं। अब लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? जो एसेट्स बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। जो एसेट्स बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। तो कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती? वो 2-3 हैं, उनको आप याद कर लीजिए, बाकी सारी ही कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो 2-3 कौन सी हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं? स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री अगर कोई नहीं खरीदना चाहता तो नहीं खरीदेगा। अगर वो आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है तो वो नहीं बिकेंगी। आप कुछ भी कर लो, 90% डिस्काउंट दे दो, तब भी वो नहीं बिकने वाली। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसमें तो जो गैप है वो गैप रहेगा ही। अगर 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर के बाद में वो इंश्योरेंस है या वो जो भी चीज है वो 1 ईयर के बाद उसको यूटिलाइज करना है तो 1 ईयर के बाद ही यूटिलाइज करेंगे। हम पहले कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस पे कर दिया है आज, तो वो यूटिलाइज तो आप नेक्स्ट ईयर ही कर पाओगे, करंट ईयर का तो इंश्योरेंस आप दे ही चुके हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और स्टॉक, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती, बाकी सारी चीजें कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए सारी करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड और एक्रूड जैसी चीजों को रिमूव कर देंगे तो आ जाएंगे हमारे पास लिक्विड एसेट्स। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको इसको इलैबोरेट करके बताता हूं। आइडियल रेशो क्या होती है? क्विक रेशो। क्विक रेशो अगर आइडियल हम देखने जाएं तो 1:1 होती है, यानी कि हमारी लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में इक्वल होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। हो सकती है डबल हो, बट आइडियल 1:1 ही होती है।
तो चलिए जरा देख लेते हैं कि क्विक एसेट्स कौन सी होती हैं। वो एसेट्स जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। करंट एसेट्स बहुत सारी होती हैं, जिनमें से 2-3 ही होती हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं। वो है इन्वेंट्री, स्टॉक जबरदस्ती किसी को नहीं बेच सकते हो आप, प्रीपेड नेक्स्ट ईयर ही यूज होगी, एक्रूड इनकम अर्न कर लिया है, मिलने वाला नहीं है, सामने वाले ने पहले ही मना कर दिया है तो वो एक्रूड है, तो अब तो कोई चांस नहीं है उसके कैश में कन्वर्ट होने के। तो ये 3 चीजों को आप लेस कर देंगे। और भी चीजें होती हैं बट एग्जाम में ये 3 भी बहुत कम देखने को मिलती है, इन्वेंट्री ही जनरली नजर आता है। तो अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आप बोलेंगे रेशोज तो आपने 2 लिखवाई, ये क्या क्या बता रहे हैं। रेशोज में प्रॉब्लम यही है बच्चों कि आपको बहुत छोटी छोटी चीजों में परेशान करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूं रेशोज में करंट रेशो छोटी है लेकिन खोटी है, छोटी है लेकिन खोटी है। 2 ही रेशो है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL, मतलब जो कैपिटल बिजनेस को चला रही है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से वो पैसा हटा दो जो हमें दूसरों को देना है। करंट लायबिलिटीज जो दूसरों को देना है हमें जल्दी से, विद इन 1 ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमें करंट लायबिलिटीज को जो पेमेंट करनी है और रिमूव कर दो करंट एसेट्स में से, बाकी पैसा तो हमारा ही है, वही पैसा हमारे बिजनेस को चला रहा है, इसलिए उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर आपको समझना है तो आप पहले चैप्टर 1 जिसमें बैलेंस शीट के कंटेंट्स है वो लर्न कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं आता तो मैं बता दूंगा। इसके बाद करंट रेशो माइनस क्विक रेशो इज इक्वल टू इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका भी यूज हो सकता है कहीं पे। अगर करंट रेशो में से क्विक रेशो माइनस कर दें और बिजनेस में एक्रूड और प्रीपेड के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा? इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। कब? जब आप करंट रेशो में से क्विक रेशो को माइनस करेंगे। एक चीज और, बच्चे फंस जाते हैं, हमने जब यहां पे पढ़ा है तो लायबिलिटीज लायबिलिटीज लायबिलिटीज, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी डेट लिख देते हैं। लायबिलिटी और डेट एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में कहीं लॉन्ग टर्म डेट लिखा हुआ है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए लिखा हुआ है, तो फंसना नहीं है। शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में करंट रेशो फाइंड करनी है, दुनिया भर की डिटेल्स दे रखी है। कंफ्यूज करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है। क्वेश्चन में डिवेंचर दे रखा है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बाकी सब चीजें हमारे काम की हैं। तो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, CNC मैंने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं। बच्चे सोच रहे थे कि ये क्या लिख दिया सर ने, करंट इन्वेस्टमेंट को ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं और इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना आप। और साथ में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज भी हमारी करंट एसेट्स में थी, आपको याद होगा। टॉक्सिक नहीं भूलना है आपको, टॉक्सिक वाली सारी चीजें हैं। देखिए प्रीपेड जो था वो हमारे अदर करंट एसेट्स में था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज C करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज I था टॉक्सिक में, ट्रेड टॉक्सिक का जो T था ट्रेड रिसीवेबल है और प्रीपेड आपका अदर करंट एसेट्स में था। तो अगर आपको चैप्टर 1 याद है तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। करंट लायबिलिटीज में BP है, क्रेडिटर्स है और एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल आपका अदर करंट लायबिलिटीज में था और BP और क्रेडिटर्स को ट्रेड पेएबल्स कहते हैं। तो करंट लायबिलिटीज थोड़ी कम थी इस क्वेश्चन में, करंट एसेट थोड़ी ज्यादा थी। आंसर आएगा 2:1 क्योंकि फॉर्मूला है हमारा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो 4 lakhs अपॉन 2 lakhs, तो आंसर आ गया हमारा 2/1। इसका मतलब आइडियल करंट रेशो है इस बिजनेस की, इस कंपनी की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल है, मतलब बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स गिवन है और क्वेश्चन इतना घुमा के लिखा हुआ है कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ही नहीं है और ना ही उनके कंटेंट्स हैं। बच्चे परेशान कि टोटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, ना उनके कंटेंट्स गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैप्टर 1 आता है तो बिल्कुल दिक्कत
नहीं आने वाली। आप सोच रहे हैं कि बार बार चैप्टर वन क्या बीच में चैप्टर वन घुसेड़ रहे हैं। सच्चाई है बेटा, चैप्टर वन अगर आता है तो ये भी आराम से हो जाएगा। देखिए कितना मजेदार बात है कि चैप्टर वन रटने वाला है और आपके 4 मार्क्स वहां पे कंफर्म है, और अगर या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वहां से, तो 3 या 4 वहां पे कंफर्म है। उसके अलावा रेशोज में पूरा हेल्प कर रहा है आपको, और रेशोज से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 7 मार्क्स बिल्कुल जेब में आपके, अगर आपने चैप्टर वन ढंग से कर लिया। रेशोज में तो प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे कैसे। आप बैलेंस शीट बना लीजिए। बैलेंस शीट टोटल गिवन है 5 लाख, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज एक ही बात होती है। 5 लाख अगर टोटल एसेट्स हैं तो लायबिलिटीज भी टोटल सेम होगी। और क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट लायबिलिटीज मिसिंग है। अब आप देख लो टोटल पूरा करने के लिए करंट लायबिलिटीज मिसिंग है, कितना आना चाहिए यहाँ पे 4,50,000 बन रहा है, 50,000 मिसिंग है, आ गई करंट लायबिलिटीज। मजा आ रहा है। अब देखिए बच्चों टोटल एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स 2 ही दे रखी है, वो हमने पुट कर दी, वो बन रहा है 4 लाख। करंट एसेट मिसिंग है, करंट एसेट्स को पुट करने से 5 लाख कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे करंट एसेट कितनी होनी चाहिए 1 लाख। लेकिन आपको इक्वेशन बना के करना है, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे इक्वेशन बना के, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज 5 लाख, इस तरीके से लिख के करेंगे। और यहां पे नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू 5 लाख, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि देखो कितना आसान था क्वेश्चन। बच्चे परेशान हो जाते हैं देख के कि करंट एसेट्स गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, करंट रेशियो फाइंड करनी कैसे होगी। बट अगर आपको बैलेंस शीट लाना है तो इजीली हो जाएगी। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 50,000। अगेन आंसर आ रहा है 2:1। इसका मतलब आइडियल रेशियो है, कंपनी की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से डबल है, तो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। करंट रेशियो 2.5 गिवन है, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 गिवन है, और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फाइंड करने हैं। मतलब ये कि करंट रेशियो तो आपको पहले दे दी, लेकिन करंट एसेट है कितनी, करंट लायबिलिटीज है कितनी, ये फाइंड करना है आपको। वर्किंग कैपिटल गिवन है, मजे आ गए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वर्किंग कैपिटल है CA माइनस CL। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट एसेट्स जो है वो 2.5x है और करंट लायबिलिटीज x है। क्योंकि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 2.5 टाइम्स ज्यादा है, तो करंट लायबिलिटीज को मैंने x ले लिया, तो करंट एसेट्स 2.5x हो गए। अब मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखता हूं CA माइनस CL, और 1,50,000 इज इक्वल टू 2.5x माइनस x, तो x इज इक्वल टू 1 लाख, x इज इक्वल टू 1 लाख। तो करंट ये हो गया करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स हो गई हमारी 2.5x, यानी 2.5 इंटू 2,50,000 हमारी करंट एसेट्स आ गई, और करंट लायबिलिटीज हमारी 1 लाख आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करो, 1,50,000 आना चाहिए। तो 2,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 1,50,000 आ रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है। चलिए करते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 गिवन है, टोटल डेट्स 3,90,000 गिवन है, और लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख गिवन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल डेट्स का मतलब टोटल लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज में से नॉन करंट हटा देंगे तो करंट लायबिलिटीज बच जाएगी। टोटल डेट्स मतलब टोटल लायबिलिटीज, यहां पे शेयर होल्डर्स फंड नहीं आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। टोटल लायबिलिटीज का मतलब ये नहीं कि इसमें शेयर होल्डर्स फंड भी आ जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड के अलावा जो 2 लायबिलिटीज है हमारी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, उनको सम कर दें तो उसको हम बोलते हैं टोटल डेट्स। तो टोटल लायबिलिटीज 390 है, अगर उसमें से लॉन्ग टर्म हटा दें तो बच जाएगा शॉर्ट टर्म, जिसे हम करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स
तो 90,000 आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 गिवन है और CA हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज हमने अभी अभी निकाली है, तो CA इज इक्वल टू 2,70,000। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन बच्चों आपको? अब हम करते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन में करंट एसेट्स 8,75,000 गिवन है, करंट लायबिलिटीज 3,50,000 गिवन है, और करंट रेशियो 2.5:1 है, लेकिन उनको रेशियो पसंद नहीं आ रही। किसी ने उनको सलाह दे दी, शायद मैंने दी होगी, कि आइडियल रेशियो 2:1 होनी चाहिए, तो हमारी तो 2.5 है। क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर लें, जिससे हमारी रेशियो हो जाए 2:1। लेकिन ये कौन बताएगा कि कितने के गुड्स खरीदें जिससे हमारी रेशियो 2:1 हो जाएगी? कितने रुपए के गुड्स खरीदें उधार? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बना के हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए के गुड्स उधार खरीदने चाहिए जिससे हमारी रेशियो 2:1 बन जाए। तो 8,75,000 हमारी करंट असेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज 3,50,000 है। लेट द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बी X। तो गुड्स हम खरीदेंगे तो हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। X अमाउंट के गुड्स खरीदेंगे हम, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, और आंसर आना चाहिए 2/1। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी, यानी जितने अमाउंट्स के हमें गुड्स खरीदने हैं वो अमाउंट हमें पता चल जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। यानी कि 1,75,000 के अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करें तो हमारी रेशियो हो जाएगी 2:1। आप इसको चेक जरूर कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, आप खुद पता लगा सकते हो आपने सही किया गलत। तो कैसे वेरीफाई करेंगे जरा जल्दी से देख लो। 875 में प्लस कर दो 175, और नीचे 350 में प्लस कर दो 175, और सॉल्व करने से 2/1 आना चाहिए। $10,50,000 ऊपर आ रहा है, और नीचे 525, यानी कि बिल्कुल ठीक किया है हमने, 2/1 आ रही है हमारी रेशो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये देख सकते हो कि आपने सही किया है या गलत। चलिए एक और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन लिखी है, इससे रिलेटेड 5 ट्रांजैक्शन लिखी होती हैं, और लिखा होता है कि जो नीचे फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं उनका इंपैक्ट करंट रेशो पे क्या पड़ेगा। मतलब वो रेशो इंप्रूव हो जाएगी, रेशो रिड्यूस हो जाएगी, या रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में 2:1 करंट रेशो गिवन है, और लिखा है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स ऑन करंट रेशो। अगर हम BR एंडोर्स करते हैं क्रेडिटर को तो उसका करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम BR एंडोर्स करते हैं क्रेडिटर को तो उसकी एंट्री क्या करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू BR। क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं और एक हमारी एसेट भी कम हो रही है, करंट एसेट भी कम हो रही है और करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BR। तो अब हम इसमें अज्यूम कर लेंगे कि करंट एसेट्स हमारी 20,000 है और करंट लायबिलिटीज 10,000 है। आप 2 लाख और 1 लाख भी अज्यूम कर सकते हैं, 2 करोड़ और 1 करोड़ भी अज्यूम कर सकते हैं। थोड़े ऐसे फिगर्स अज्यूम कीजिए जो थोड़े आसान हो, आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो करंट एसेट्स 20,000 अज्यूम कर लेते हैं और करंट लायबिलिटीज 10,000 अज्यूम कर लेते हैं, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं 5,000। तो करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो 20,000 अपॉन 10,000। 5,000 से हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए
5000 करंट लायबिलिटी कम हो गई और 5000 के हमारे करंट एसेट्स भी कम हो गए। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 15,000 अपॉन 5,000 आंसर आ रहा है 3/1। इसका मतलब रेशो हमारी 2:1 से 3:1 हो गई, तो आंसर है रेशो इंप्रूव कर गई। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बहुत सिंपल है, आप अमाउंट अपनी तरफ से अज्यूम कर लो। 2:1 है तो 20,000 अपॉन 10,000 या 2 लाख अपॉन 1 लाख, और जो ट्रांजैक्शन लिखी है उसमें जो अमाउंट है वो भी आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लो। कभी कभी अमाउंट गिवन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। अब हम करते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन सामने है आपके। करंट रेशो 4.5:1 है। क्विक रेशो जिसे हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, वो हमारी 3:1 है और इन्वेंट्रीज 36,000 गिवन है। क्वेश्चन में फाइंड करनी है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो आप याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको कुछ चीजें बताई थी जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। उनमें हमने एक चीज सीखी थी, करंट रेशो में से अगर मैं क्विक रेशो माइनस कर दूं तो आंसर आता है इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। जिनको वो याद रहेगा वो क्वेश्चन इसको आराम से कर लेंगे, वरना सोचते ही रह जाएंगे यार ये क्या है, इसमें तो कुछ भी गिवन नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे। तो लर्न करने का काम बहुत ज्यादा है हमारा थर्ड बुक में। जिन लोगों ने रटने का अच्छा अभ्यास किया हुआ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिन लोगों की, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। 20 मार्क्स की बुक है, 20 पूरे आने हैं और प्रोजेक्ट भी इसी पे बेस्ड है। तो कंजूसी करोगे तो वहां प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वाइवा जो होगा वो थर्ड बुक पे बेस्ड ही होता है वाइवा, तो इसलिए आप फंस सकते हो। ढंग से करना है बच्चों थर्ड बुक को। अब हम इसे कर रहे हैं सॉल्व। करंट रेशो माइनस क्विक रेशो इज इक्वल टू इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी 4.5/1 माइनस 3/1 इज इक्वल टू 36,000 अपॉन CL। कितना मजेदार क्वेश्चन है। 1.5 इज इक्वल टू 36,000 अपॉन CL। तो CL इज इक्वल टू, मैं स्टेप बीच में उड़ा नहीं रहा जिससे कि आपको समझ में आराम से आ जाए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी और करंट लायबिलिटीज आते ही आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी। तो बच्चों आप देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं करंट रेशो में। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख गिवन है, फिक्स्ड एसेट 7 लाख गिवन है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख गिवन है। फाइंड करंट रेशो। इसका भी मैं आपको डेरिवेशन, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा चुका हूं, बट उस फॉर्मूले में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने लिखवाया था, बट इस क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भाई जीरो ले लो, टेंशन क्यों ले रहे हो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में नहीं है तो जीरो ले लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अभी क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakhs गिवन है, NFA 7 lakhs गिवन है और वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी 3 lakhs। अब वर्किंग कैप इज इक्वल टू CA माइनस CL और वर्किंग कैप 3 लाख है, CA फाइंड करना है और करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है, तो CA हो गया 4 lakhs। तो CA 4 lakhs है और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख, तो 4:1 हो गई हमारी करंट रेशियो। तो आप लोग देख रहे हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन कीजिए और अपने जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन भेज सकता हूँ इसके 9999990158। आप चाहें तो मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं जूम पे या यूट्यूब पे। मैं हमेशा क्लासेस देता रहता हूँ, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं मुझे कांटेक्ट करके। और अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। तो तब तक के लिए गुड बाय।